22 जनवरी को अयोध्या में जश्न का माहौल है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है उस समय की जाएगी। ऐसे में पूरे देश भर की बात करें तो जश्न में जो है पूरा देश जो है वो डूबा हुआ है। ऐसे में 1990 के दशक में कुछ वाहन चालक हिमाचल प्रदेश से भी गए थे, उन्हीं से ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उस समय घटनाक्रम रहा था। सुरेंद्र ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उस समय की बात करें 1990 के दशक की, तो क्या कुछ मंजर वहाँ पर देखने के लिए मिलता? ऐसा है कि पूरे देश भर में रामलला के मंदिर को के पुनर्निर्माण के लिए एक आंदोलन चल रहा था। राष्ट्रभक्त लोग सब इस आंदोलन में कार्यरत थे। मैं भारतीय मजदूर संघ का उपाध्यक्ष, जिला का अध्यक्ष था, और दिनेश शर्मा जी और रमेश ठाकुर जी, ये दोनों मेरे साथ उपाध्यक्ष थे। हमारी जिला की एक बैठक हम लोगों ने की और हमने भी निर्णय लिया कि हमारा भी एक जत्था अयोध्या के लिए कूच करेगा। काफ़ी विपरीत परिस्थितियां थी और कर्मचारियों के लिए उसमें जाना काफ़ी मुश्किल भी होता है कि आप अपने प्रदेश से बाहर किसी कार्यक्रम में जा रहे हो और वो भी आंदोलन का कार्यक्रम हो जहां आपको जेल में रहना पड़े। ऐसी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने उस चुनौती को, विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार किया और हम लोगों ने वहाँ के लिए कूच करने का निर्णय लिया। 27 अक्टूबर को शिमला के गंज मंदिर में हम सब लोगों का एक सामूहिक कार्यक्रम हुआ और उसमें हमारा जो मुझे गण प्रमुख के तौर पे उसमें शामिल किया गया। मेरे गण में दिनेश शर्मा और रमेश ठाकुर के अतिरिक्त श्री लच्छी राम जी जो निजी क्षेत्र से थे और बालकृष्ण जी जो नगर निगम से थे। 1990 की बात है। 1990 की बात है। और उनके साथ ही श्री गोविंद राम शर्मा जी जो पूर्व विधायक उस समय कर्मचारी नेता होते थे, उनके साथ किशोरी लाल जी। ऐसे हम 7 लोगों का एक जत्था हमारा तैयार हुआ और हम 7 लोगों ने वहाँ पर जाने के लिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग वहाँ को निकलेंगे। यहाँ से हमारे को बस में भेजा गया, विधिवत विदाई हुई। हमारे जो अभिभावक थे उनमें से भी कुछ लोग आए थे। काफ़ी दर्दपूर्ण और भावुक होकर रोते हुए हम सब लोगों को यहाँ से विदाई हुई। हमारे को तिलक लगाकर और भगवा पटका डालकर हम सब लोगों ने अपने अपने बस्ते को उठाकर हम लोगों ने वहाँ को लिए कूच किया। हम जैसे ही अपने परमाणु पहुँचे वहाँ हम लोग उतर गए और कालका से हमारी ट्रेन थी। अलग अलग जत्थों में हम लोग वहाँ पे ट्रेन के डिब्बों में चढ़े। वहाँ पर क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, तो वहाँ पर हमारी पूछताछ बहुत जोर शोर से हो रही थी। लेकिन क्योंकि हमारे को सब चीज़ें विधिवत रूप से बताई हुई थी कि कहाँ हम उतरेंगे, कौन सा हमारा टिकट नंबर है, कहाँ हमने जाना है, तो हम लोगों को पूरी तरह से पूरे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ ये बता रहे थे। वो पूछ रहे थे कार सेवा में जा रहे, हम मना कर रहे थे कि हम कार सेवा में नहीं जा रहे, हम अपने काम से जा रहे, निजी काम से। तो इस तरह से हम लोग ट्रेन के अंदर बैठ गए। ट्रेन के अंदर भी गुप्तचर थे, वो हमारी जानकारी ले रहे थे और धीरे धीरे हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए। हरिद्वार और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश उस समय एक ही प्रदेश था। तो जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए और हम लोग मुरादाबाद के पास पहुँचे। मुरादाबाद में एक जो कार सेवक था उसको गुप्तचर लोगों ने पकड़ लिया और उनके साथ जिनके साथ वो बात कर रहे थे उनको भी उन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया और उनको भी उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया। धीरे धीरे करके उन्होंने हमारे सबके नाम बताए और आखिर में हमारा जत्था पकड़ा गया। पुलिस ने जोर ज़बरदस्ती से हमारे को ट्रेन से उतारा और उन्होंने कहा कि आप हिरासत के अंदर, आप लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया, आप लोगों को उतरना पड़ेगा। हम भी जोर लगा रहे थे कि नहीं, हमारे को गलत कर रहे हैं, हम तो कार सेवक नहीं, हम तो आगे जाएंगे। लेकिन वहाँ हमारी नहीं सुनी गई। जैसे ही हम लोग उतरे वैसे ही हम लोगों ने ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे नारे लगाने शुरू कर दिए कि रामलला हम आए हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जब ये नारे लोगों ने सुने तो काफ़ी एक वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो थी वो वहाँ के जो मुरादाबाद का रेलवे का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे उसके बाहर खड़ी हो गई और हमारा उन्होंने बहुत स्वागत किया। वहाँ एक अस्थायी जेल बनाई गई थी, वहाँ पे हमारे को रखा गया और देर रात को पुलिस के पास इनपुट आया कि वहाँ पर जो शरारती तत्व है वो लोग हमला कर देंगे और आप लोगों को हमारे को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो वहाँ SP थे वो आए कि ये बहुत दिक्कत की बात है और आप लोगों को यहाँ से हम शिफ्ट कर रहे हैं और आपको असली जेल में ले रखेंगे। मुरादाबाद से बिजनौर काफ़ी दूर है, तो बसों में हमारे को डाला गया और बिजनौर के लिए हमारे को शिफ्ट किया गया। लेकिन हम अंदर भी नारे लगा रहे थे और बिजनौर की जेल तक पहुंचते हुए हम लोगों ने ज़ोर शोर से वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। वहाँ पर और भी स्वयं कार सेवक थे और वहाँ पे हल्का लाठीचार्ज भी हुआ। लेकिन क्योंकि जब हमने जेल का बोर्ड देखा तो हमारे को खुशी हुई कि हमारे को असली जेल में रख रहे हैं। जो उस जेल के अंदर 302 के भी कैदी थे, बाकी बारगों में अलग अलग तरह के जो अपराध के मामलों में जो सज़ा काट रहे थे वो कैदी भी थे। लेकिन हम लोगों को अलग से एक बारग में हम लोग वहाँ पे थे। और जैसे ही 30 तारीख का, क्योंकि दिन 30 अक्टूबर का दिन कार सेवा के लिए निश्चित था, तो हम 30 तारीख को तो हम वहाँ जा नहीं सकते थे क्योंकि हम तो अरेस्ट थे। लेकिन हम जानकारियाँ ले रहे थे और जेल में जो राम भक्त कर्मचारी थे वो हमारे को सारी जानकारी दे रहे थे
31 तारीख की सुबह अक्टूबर को हमारे को पता चला कि कार सेवा को जो सही समय है उसके मुताबिक हजारों की संख्या में लोग पैदल चलकर अपने वाहनों से, गलियों से, खेतों से वहाँ पे भारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। उन्होंने कार सेवा तो कर दी है, लेकिन वहाँ की जो मुलायम सिंह सरकार है जिसने ये कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी कार सेवक हम घुसने नहीं देंगे और अयोध्या में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहाँ पे कार सेवा का शुभारंभ हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पर जख्मी हैं और कुछ लोगों को वहाँ पे की पुलिस ने गोली से उनकी मृत्यु हो गई है। इस तरह से ये भी बताया गया हमारे को कि जो सरयू नदी है वो पूरे कार सेवकों के खून से बिल्कुल लाल है। साधु संत वहाँ पे काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल है। ऐसी सारी जानकारी हमारे को जेल में मिली। हम लोगों को काफ़ी दुख हुआ, बहुत आक्रोश के साथ सारे कार सेवकों ने जेल के अंदर बहुत धरने लगाए और हमने वहाँ की सरकार के खिलाफ बहुत विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन वो जेल के अंदर था, उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसके बाद तत्काल बाद क्या हुआ कि उसके हम लोग जो डटे रहे, उन्होंने बोला कि अगर आपको छोड़ दे, क्योंकि अब कार सेवा का मुहूर्त हो चुका है, अब कोई अयोध्या जाने का मतलब नहीं है, वहाँ छावनी बन चुकी है, पुलिस वहाँ पे भारी भरकम पुलिस है, वहाँ पे कार सेवकों को खदेड़ दिया, आप कहाँ जाएंगे। हम अड़े रहे कि हम अयोध्या ही जाएंगे, लेकिन हम 4-5 दिन तक उन्होंने देखा। जब 6 तारीख की सुबह पुलिस अधीक्षक आया कि अगर आप नहीं मानते तो ठीक है, हम आपको अयोध्या ही भेजेंगे, आप लोगों को आज मैं रिहा कर रहा हूँ। उन्होंने रिहा किया, बाकायदा उसके प्रमाण पत्र भी हम सब लोगों ने उनसे लिए। और जब हमारे को जेल से रिहा किया गया तो जो हमारे को एक पुलिस के वहाँ की बस मंगाई गई, वहाँ की रोडवेज की, उत्तर प्रदेश की, और 4 पुलिस कर्मियों को हमारे साथ नियुक्त किया गया। हमारे को रात को बस में बिठाया गया और रात को सब 11-साढ़े 11 बजे खाना खिला के हमारे को वहाँ से विदाई हुई। तो हमने सोचा कि हम अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब हम हरिद्वार में पहुँचे तो पता चला कि हमारी शिमला के लिए वापसी है। तो हमने पुलिस से आग्रह किया कि हम लोगों को यहाँ पे स्नान करने दिया जाए गंगा में। हमने गंगा में स्नान किया और नवंबर का महीना काफ़ी ठंडा था। हमने स्नान करने के बाद हम यहाँ पे मतलब दोपहर तक हम शिमला पहुँचे। ये कार सेवा का एक अभियान था, लेकिन बहुत दर्दनाक, बहुत दुखदायक और अति डरावना उस समय का वातावरण पूरे देश में चल रहा था, क्योंकि जितनी राम विरोधी मंदिर के सरकारें थी वो पूरी तरह से कृत संकल्प थी कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी मंदिर निर्माण या किसी तरह का इस आंदोलन को कुचलने की बात चल रही थी। इधर आडवाणी जी को अरेस्ट कर दिया, बाकी लोगों को बहुत सारी ज्यादतियाँ हो गई। ये सारी खबरें वहाँ पे जेल के अंदर हमारे को मिल रही थी। उस दशक की आप बात कर रहे हैं, लगभग कितने दिन आप जेल में रहे? और एक जत्थे में जो आपने बताया कि जेल में था वो जत्था, लगभग कितने लोग थे उसमें? देखिए, हमारे जो बाहिनी प्रमुख थे वो राजेंद्र पाल सूद जी थे, तो एक वाहिनी थी। सुरेश भारद्वाज जी एक दूसरे जो यहाँ के विधायक थे शिमला के, वो एक अलग जत्थे, एक अलग गण की अगुवाई कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे, अपने अपने क्षेत्रों से लोग थे, लेकिन भारतीय मजदूर संघ के जत्थे में हम 7 लोग थे। अब बात करें तो लंबे संघर्ष के बाद जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कितनी खुशी है? हम बेहद प्रसन्न हैं। सभी कार सेवक हम आपस में बात कर रहे हैं। वैसे हमारी कई सालों तक, कई महीनों तक बात नहीं होती थी, आजकल लगातार हम बात कर रहे हैं और हमारे को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही है कि जिस आंदोलन के हम भी हिस्सा थे, उस आंदोलन की सफलता को देखते हुए, और ये जो राम मंदिर बन रहा है, खाली एक मंदिर नहीं है, पूजा का एक स्थल नहीं है, ये इस देशभक्ति का, इस राष्ट्रभक्ति का, इस राम भक्ति का, इस देश के लिए एक अलग तरह का एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे हम सब लोगों की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे। आपका धन्यवाद। तो ये थे सुरेंद्र ठाकुर, जो 1990 के दशक में वहाँ पर गए थे, वाहन चालक ये थे, और साफ तौर पर इनके साथ जो 2 और लोग थे वो भी उसमें मौजूद थे, और जेल में भी जो था उनको वहाँ पर रहना पड़ा था। करीब 7 दिन तक जो थे वो जेल में रहे थे। ऐसे में अयोध्या को लेकर इन्होंने जानकारी दी कि किस तरह का मंजर उस समय देखने के लिए मिलता था, और अब जो है प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को हो रही है उसको लेकर खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। समाचार फर्स्ट के लिए शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।